अयोध्या मार्ग स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में लगे 67 यूपी बटालियन एनसीसी 220 शिविर का निरीक्षण एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार ने किया। कैंप कमांडेंट कर्नल पुनीत श्रीवास्तव, एडम कर्नल जेपी मिश्रा, सूबेदार मेजर रंजीत कुमार और एनसीसी कैडेट्स ने एडीजी का जोरदार स्वागत किया और एनसीसी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद एडीजी ने कैंप कार्यालय सहित सभी कमरों, कक्षाओं, भोजनालय, वॉशरूम, स्टोर और ट्रेनिंग एरिया का निरीक्षण करते हुए शिविर की जानकारी प्राप्त की। एडीजी विक्रम कुमार ने कैंप के सभी अधिकारियों, जेसीओपीआई स्टाफ, एनओएसडी और एसडब्ल्यू से शिविर की जानकारी ली। दरबार परेड को संबोधित करते हुए एडीजी एनसीसी यूपी डायरेक्टरेट मेजर जनरल विक्रम कुमार ने कहा कि 4 चीजें हर एनसीसी कैडेट्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें तेज दिमाग, तंदुरुस्त शरीर, कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन शामिल हैं। कैंप कमांडेंट कर्नल पुनीत श्रीवास्तव ने बताया कि 8 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप में 504 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें 350 बॉयज और 154 लड़कियों ने भाग लिया। इस कैंप में 16 कॉलेजेज के सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग ने ट्रेनिंग हासिल की। दरबार परेड के बाद एडीजी ने ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा तथा एनसीसी कैडेट्स के साथ बैठकर भोजन किया। एडीजी विक्रम कुमार ने इसके बाद सीनियर अंडर ऑफिसर्स निशा कुमारी, आर्यन सिंह, अंशुमान पांडेय, दीपाली बिष्ट के साथ जेसीओपीआई सूबेदार जितेंद्र गुप्ता, सिविल क्लर्क शैलेंद्र बाजपेयी को पदक देकर सम्मानित किया। अंत में सभी एनसीसी कैडेट्स और ऑफिसर्स से हाथ मिलाते हुए एडीजी मेजर जनरल विक्रम कुमार ने विदाई ली। DC 220 में यहाँ पार्टिसिपेट किया है आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस कैंप का? सर, मैं यहाँ की CHM हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मतलब मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर में जब एनसीसी में थी तो मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, तो अब मैंने अपने अंदर बहुत सारी कमियाँ देखी हैं और उनको सुधारा भी है। एज आ सीनियर मैंने अपने आप में बहुत सारे सुधार देखे हैं, जैसे कि बच्चों को कैसे उठाना है। यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहेंगे मम्मी से बात करनी, पापा से बात करनी है, तो उनको सबको देखा है, संभाला है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, सुबह जल्दी उठ के हर रूम में जाना, सबको उठाना, क्योंकि सर यहाँ किसी को फ़ोन अलाउड नहीं होता है, अलार्म सेट नहीं करते हैं, सीनियर्स को अलाउड होता है। सबको उठाते हैं, कब किसको खाना खिलाना है। सुबह जल्दी उठ के सर पीटी करते हैं, पीटी के बाद में सर हमारी क्लासेस लगती हैं। ये सब सर फिजिकली मेंटली पूरा फिट हो जाते हैं बच्चे। और किस किस तरीके की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर इस कैंप में? सर जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी सुबह पीटी होती है, पीटी परेड। पीटी के बाद में हमारी क्लास होती है। क्लास के बाद में सर सेमिनार हॉल में से गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, बाहर से लेक्चर्स आते हैं। एनडीआरएफ की टीम जैसे आई थी, और जैसे कारगिल में जो वो शहीद हुए थे, जो बचे थे सर उसमें एयरफोर्स की, वो यहाँ पे आए थे। तो बहुत अच्छा वो टाइम था कि हमारे लिए कि हम उनसे मिलने का मौका मिला। अच्छा, दो एक और अहम चीज़ें होती हैं कि कैंप में डाइट कैसी थी और रेस्ट कैसा आपको मिलता? सर रेस्ट तो मिलता है सर, दोपहर में 2-3 घंटे की रेस्ट मिलता है। और डाइट तो सर काफ़ी अच्छी है। जैसे सर स्टार्टिंग में हम लोग उठते हैं, घर में क्या करते हैं, बहुत देर तक इंसान सो रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुबह जल्दी उठ के 4:45 पे हमारी वो पीटी स्टार्ट हो जाती है। पीटी करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट के लिए बच्चों के लिए जुम्बा क्लासेस भी लगवा दी जाती हैं। बेटा, बॉयज भी आपके साथ इस कैंप में थे? यस सर। तो उनके साथ कैसे कोलैबोरेशन रहा? सर जैसे कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, बॉयज़ हॉस्टल यहाँ दूर है यहाँ से, तो सर कंप्लीट डिवाइड रहती हैं, तो उनसे इतना हमारा नहीं हो पाता है कन्वर्सेशन। अंशिका सिंह, आई एम कैडेट, और मैंने यहाँ पे रह के पहली बात तो मैंने जल्दी उठना सीखा है, और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने मतलब कि जैसे आम बच्चे होते हैं, वो कहीं भी कपड़े या फिर कूड़ा या फिर अपनी कॉपी किताबें, स्कूल से आते हैं अपनी ड्रेसेस कहीं भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक तरकीब से रहना मैंने सीखा है। अपने ड्रेसेस हैं, अपनी वर्दी है, वो हैंगर में रखना, मतलब तरकीब से रखना, अपनी अलमीरा तरकीब से रखना, अपने रूम को अच्छे से रखना, जहाँ आप रहते हो लाइन एरिया एकदम तरकीब से रखना, साफ़ सफाई रखना, और एक एनसीसी कैडेट का यही कर्तव्य होता है। अपना नाम बताते हैं, कैंप का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? CQMS, माय नेम इज़ प्रिया गौतम, कंपनी क्वार्टर मास्टर। मैंने इस कैंप में बहुत ही अच्छे से अपना डिसिप्लिन सीखा और अपना टाइम मैनेजमेंट भी सीखा, और जब हम अपने घर से दूर जाते हैं तो ये भी सीखा कि हमें अपना खुद का वर्क कैसे करना चाहिए। हम बहुत ही अच्छे से अब लाइन से जाते हैं, जहाँ हम लोग रास्ते में इधर उधर कचरा फेंकते थे, यहाँ पर आके ये सीखा स्वच्छता कि हमें अपना सामान अच्छे से रखना चाहिए, और हर एक चीज़ वेल डिसिप्लिन सीखी कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और हर एक अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है हम लोगों ने यहाँ पर आके।
एंड लास्ट वन थिंग, एक पेशेंस लेवल यहाँ पे सीखा और कॉन्फिडेंस सीखा बहुत ही अच्छे से हमने। थैंक यू। 7 यूपी बटालियन की एक कैडेट हूँ सर। मेरा कैंप में एक्सपीरियंस ये रहा कि सर हम इसमें रूम में सर साथ में दोस्तों के साथ सर मिलजुल के रहते हैं, और सर जैसे कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम सभी आपस में बातें करते हैं, और जैसे कि सर हम लोग का बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे पास होता है सर। सुबह उठना और सुबह से सब लोगों के साथ में रहना सर, साथ में मिलके काम करना और साथ में सब कुछ सर, खाना पीना सब कुछ साथ में होता है दोस्तों के साथ जैसे सर। और This is Ayushman Kumar Pandey and I am the RBCHM of 67 UP Battalion NCC. So 8-10 दिन हो गए एंड सब लोग ने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी। पहले मैं जल्दी नहीं उठ पाया करता था, बट हाँ अब ऐसा रूटीन था कैंप में कि हम लोग को जल्दी उठना पड़ा। मेरे रूममेट्स मुझे पहले उठाया करते थे और अब एंड के मतलब कैंप के आखिरी के दिन तक मैं खुद उठ जाता हूँ। बेड सही करना कैसे होता है, रूम का लेआउट कैसे सही करते हैं, ड्रिल, पीटी, पढ़ाई, फील्ड क्राफ्टिंग, बैटल क्राफ्टिंग, आर्म फोर्सेस की पढ़ाई, ये सब हम लोग ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया। हम लोग ने स्पोर्ट्स में भी खेला, हम लोग ने वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल, उसके बाद हम लोग ने थ्रो बॉल किया, खो खो खेला, कबड्डी खेला। हम लोग का काफ़ी होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। ये मैं कह सकता हूँ 10 दिन हम लोग का मतलब लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा। हम लोग ने नए दोस्त बनाए, नए एक्सपीरियंस शेयर किए, म्यूज़िक प्रैक्टिस किया, डांस प्रैक्टिस किया, स्किट की प्रैक्टिस की, कल्चरल की प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग, ड्रिल में हम लोग अच्छा कर रहे हैं, परेड किया। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एडीजी यूपी एनसीसी से भी आप लोगों का कन्वर्सेशन था, क्या चीज़ें सीखने को मिली उनसे कन्वर्सेशन? सर हम लोग को उन्होंने बताया कि एक मतलब हम लोग को अगर किसी चीज़ को लीड करना है तो हम लोग को क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग को अच्छा शरीर रखना चाहिए, दिमाग हम लोग का फिट होना चाहिए, हम लोग की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, हम लोग का डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। अगर हम लोग को ये सब चीज़ें अच्छी है तो हम लोग लाइफ में एक्सेल कर सकते हैं। ये हम लोग को एडीजी सर ने बताया और सब लोग उससे सहमत हैं। थैंक यू सर। यूपी बटालियन एनसीसी में अलापाई में कैश सी 223 में आपने निरीक्षण किया, पर क्या देखा आपने, क्या पाया और क्या पाया? ये देखिए नया प्रशिक्षण ईयर स्टार्ट हुआ है 2024-25। तो पिछले प्रशिक्षण ईयर 2023-24 में हमारी जो रिपब्लिक डे कैंप और जो ओवरऑल परफॉर्मेंस यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट की रही, जिसमें हम 7वें स्थान पे आए थे 17 डायरेक्टरेट्स में से। तो उसके बाद हमने जो विश्लेषण किया इसका और हमारे कोई चैलेंजेस और ये सब का जब हमने विश्लेषण किया तो हमने एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन प्रोमलगेट किए कि अगले आने साल में किस तरीके से हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। और आज इस कैंप में आके मैं उसी का जायज़ा लेना चाह रहा था कि जो हमने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शंस दिए उसका क्या ऑन ग्राउंड इफेक्ट हुआ। और आप तमाम भी कैंप में आपने घूम के चीज़ें देखी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी थी और जो भी ट्रेनिंग की तैयारी थी वो मेरे को बहुत आला दर्जे की लगी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस ट्रेनिंग ईयर में हम पहले से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग करा पाएंगे कैडेट्स की, और कैडेट्स को भी कहीं ज़्यादा अचीव होगा एनसीसी एक्टिविटीज़ से। और काफ़ी खुशी है मेरे को हर तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बंदोबस्त के तरीके से भी और ट्रेनिंग के तरीके से भी। सर आम आदमी एनसीसी को इस तरीके से देखता है कि केवल आर्म फोर्स में ज्वाइन है, लेकिन इसके अलावा भी एनसीसी की कुछ मकसद है। मैंने अभी कैडेट से बात की और उसमें आपने सुना कि मैं कह रहा हूँ कि आम एनसीसी का मकसद देश की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाना है कि आने वाले टाइम में जो भी उनके पर्सनल चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके और साथ ही साथ देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तो ये है एनसीसी का मकसद। ऐसा करते हुए अगर वो आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहता है, अपने 3 साल का ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाते हुए ज्वाइन करना चाहता है या चाहती है तो बहुत अच्छा है। पर इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में जाए, भले ही वो मान लीजिए अपना फैमिली बिजनेस के क्षेत्र में जाए, तो जो एनसीसी का जो डिसिप्लिन काम करने का तरीका वो है, उसमें उसको अगर अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा या करेगी तो कहीं ज़्यादा उसको सक्सेस अचीव होगा। तो किसी भी क्षेत्र में जाए, भले सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, फॉरेन सर्विसेज में, डॉक्टर बने, जो भी हर क्षेत्र में कैडेट बढ़िया करेगा अगर एनसीसी की ट्रेनिंग उसने जो भी उसमें हासिल किया है उसको अपने साथ गठरी बांध के रखे और जिंदगी भर अमल में लाए। सर जिस समय आप छात्रों से संवाद कर रहे थे तो कुछ 4 सूत्र आपने बहुमूल्य 4 सूत्र छात्रों को बताए, सर वो कौन कौन? मैंने 4 चीज़ें, जो 4 पिलर्स हैं, जो 4 खंबे हैं जिसपे एक अपना एक स्वर्णिम जो फ्यूचर है जो बसता है, वो है तेज दिमाग, तंदुरुस्त शरीर, उच्च प्रशिक्षण और अनुशासन। तेज दिमाग, मेंटल मोबिलिटी, फिजिकल फिटनेस। हमें नहीं चाहिए कि कोई 100 मीटर स्प्रिंटर हो या कोई 60 केजी का स्क्वाट लगाता हो, बट फिजिकल फिटनेस।
ये दोनों चीज़ें होंगी और डिसिप्लिन होगा। और जिस भी क्षेत्र में आपका काम कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस में कर रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग, डॉक्टर बन रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग, तो ये आला दर्जे की ट्रेनिंग। तो संक्षिप्त में तेज दिमाग, तंदुरुस्त शरीर, उच्च प्रशिक्षण और अनुशासन, ये 4 चीज़ें अगर हैं तो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी चुनौती को पूरी कर सकता है। सर कॉम्बैट ट्रेनिंग का कितना महत्व है एनसीसी कोर्स के? कॉम्बैट ट्रेनिंग जो हमारा जो एनसीसी में हम इनको सिखाते हैं, बेसिक जो एक आर्म फोर्सेस में जो सबसे छोटी लड़ाकू टुकड़ी होती है वो होती है सेक्शन, मतलब 10 जवान। तो हम यहाँ पे सेक्शन लेवल टैक्टिक्स सिखाते हैं और प्लेटून लेवल टैक्टिक्स, माने 36 जवानों को कैसे कंट्रोल करते हैं इसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो जो आर्म फोर्सेस में जाते हैं उनको ये ट्रेनिंग थोड़ा उनको फाउंडेशन देती है, पर एक टुकड़ी को किस तरीके से कंट्रोल करें, किस तरीके से एक कॉमन मकसद की तरफ फोकस करें, किस तरीके से उनको ट्रेन करें, उनकी एक्टिविटीज किस तरीके से कंडक्ट करें, ये लीडरशिप क्वालिटीज भी इस मिलिट्री ट्रेनिंग से इनको मिलती हैं। तो अगेन जैसे मैं पहले कहा कि जरूरी नहीं है कि ये जो इनको ट्रेनिंग मिले वो उनको वर्ड टू वर्ड अमल में करने का मौका मिले, बट जो लीडरशिप क्वालिटीज इन्होंने सीखी हैं एक सेक्शन लेवल कॉम्बैट ट्रेनिंग हासिल करते हुए, वो लीडरशिप क्वालिटीज इनको हर जगह काम आएंगी। सर यूपी एनसीसी का कुछ एक्सपेंशन होने वाला, क्या फ्यूचर प्लानिंग है एक्सपेंशन को लेकर? देखिए अभी यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट में हमारी जो अप्रॉक्सीमेट 1,68,000 करीब कैडेट्स हैं, और इस साल में करीब 28,300 के आसपास वैकेंसीज और एक्सपैंड होनी है, जिसमें से 60% जूनियर डिवीजन में और 40% सीनियर डिवीजन में। और ये 28,000 वैकेंसी अगले 3 साल में हमने एब्जॉर्ब करनी है, और आने वाले 10 सालों में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, और मतलब 3 साल में 28,000, फिर अगले 2 साल में जैसे भी आगे प्लान बनेगा, पर अभी जो गवर्नमेंट सैंक्शन है वो 28,000 के आसपास का है। थैंक यू सर।